नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश सोंधी आज आपसे एक रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, रिटायरमेंट की जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। अभी तक सिर्फ 4% लोग ही हैं, 4 या 5% लोग ही हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग की हुई है। बाकी सारी अनटैप्ड मार्केट पड़ी हुई है। अगर हम कोशिश करें तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम लोगों को इंश्योर्ड भी कर सकते हैं, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। जितनी भी दोस्तों कंपनियाँ आई हुई हैं, अभी जो भी प्लान बन रहे हैं रिटायरमेंट को सोच के बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट अभी पड़ी हुई है। लोगों ने प्लान नहीं किया, सेव नहीं कर पा रहे अभी। तो आप उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हमें अपनी कंपनी के ऊपर, अपने आप के ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए। 100% का मतलब 1% भी कम नहीं। अगर हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो हम दोस्तों जितना मर्जी काम कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए। तो दोस्तों, ये कुछ स्लाइड्स मैंने दी हैं। मैं आपको इसकी जो पीपीटी है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप इसके कॉपी निकाल सकते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, इसकी फ़ाइल बना सकते हो। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों? उल्टा लगता है कि हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं, पर रिटायरमेंट प्लानिंग इसलिए होती है कि लोगों की उम्र जो लंबी हो जाए, वो ज़्यादा जी पाएँ, उनकी लाइफ है जो हेल्दी रहे और लाइफ उनकी टेंशन फ्री रहे। क्योंकि जब पैसे होते हैं तो सब कुछ होता है, जब पैसा नहीं होता फिर कुछ भी नहीं होता। फिर टेंशन, जो लाइबिलिटीज़ हैं, हेल्थ ख़राब होती है, लाइबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों, उसको कवर करने के लिए हमारे पास रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप पार्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता सकते हैं ताकि लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। दोस्तों, रिटायरमेंट में क्या होता है कि बंदे की इनकम बंद हो जाती है। किसी भी इंडिविजुअल की इनकम है जो बंद हो जाती है, उसके जो खर्चे हैं वो चलते रहते हैं, वो बंद नहीं होते। तो उसको कवर करने के लिए उसको लास्ट में कुछ मिलता रहे। उसकी उम्र जितनी भी है पड़ी हुई, हमें पता नहीं कितनी किसी की उम्र पड़ी हो, पर दोस्तों अगर उसके पास रिटायरमेंट प्लानिंग है, जब कुछ पैसा उसने सेव किया हुआ है अपने लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो उसको पर मंथ का जो भी पैसा मिलता रहेगा उससे उसका घर परिवार गुजारा चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले कोर्स किया था, उन्होंने रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट बताया। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपको उसकी स्लाइड्स दिखाता हूँ। उसको नाम दिया गया हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग। तो दोस्तों, जैसे इसमें दिखाया गया स्लाइड्स में आप देख सकते हो, ये सर्वे हुआ जो इंडिया में कि लोग 25 साल की उम्र में कमाना शुरू करते हैं और 65 की एज तक वो कमाते हैं। उसके बाद वो अपने आप को रिटायरमेंट के उसमें ले आते हैं, अपने आप को रिटायर समझते हैं, भी काम नहीं कर पाते। ये आपको स्लाइड में दिखाया गया। 25 की उम्र में हमने काम शुरू किया और 65 की उम्र में हमने काम छोड़ दिया। दोस्तों, सर्वे कहता है, वो कहता है कि 54% लोग हैं जो वो 65 की एज तक लोग अपने बच्चों के ऊपर या किसी और चीज़ जैसे गवर्नमेंट की एड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप जानते हो कि अब बुढ़ापा पेंशन जो लोगों को मिलती है वो 500, 700, 1000 रुपये मिलती है। उसके लिए लोगों की लाइनें लगी होती हैं, क्योंकि उनका जो डिपेंडेंसी है उसी के ऊपर है, उसी के ज़रिए उनका आजीविका जो भी है उसको चलता है, रोटी पानी। तो जो आंकड़े कहते हैं वो 36% लोग हैं जो ऐसे, जो 65 की उम्र तक आते आते जिनकी डेथ हो जाती है, वो नहीं कुछ कर पाते। और 5% लोग हैं ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जिनको काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास और कोई साधन ही नहीं है, बच्चे पूछते नहीं हैं और उनको काम करना ही पड़ता है। और सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है। और 1% लोग हैं जो वेल्दी रहते हैं, जिनको पास पैसा है, जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की हुई है अच्छे से, वो एंजॉय करते हैं। ये दोस्तों, ये आपको 53% लोग हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो मैंने अभी स्लाइड में बताया, दिखाया। ये बागवन फिल्म का दृश्य जो हमें अमिताभ बच्चन को दिखाया गया। आप जानते हो कि यहाँ पे फिल्म अच्छी थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि उसके 3 बच्चे थे
जो उसको रिटायरमेंट के बाद नहीं पूछते थे, तो उनकी क्या हालत होती है रिटायरमेंट की प्लानिंग ना होने की वजह से। और ये AK हंगल साथ में जो बैठे हैं, ये अभी डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट की एड के ऊपर। ये बहुत अच्छे कलाकार थे, आपको शोले का डायलॉग याद होगा, ये सन्नाटा क्यों है मेरे भाई। तो इतने अच्छे कलाकार जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं की, आज वो डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट के ऊपर। उनको 1200 रुपये का जो किराया है देने के लिए, वो भी उनके पास नहीं होता। तो अपने बेटे के साथ रहते हैं, बेटे की उम्र भी 75 ईयर के आसपास है। इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे पैसे वाले लोग जो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाए, आज वो मुश्किल में हैं। तो कुछ लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं सोसाइटी के ऊपर, कुछ चैरिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये जैसे आपको स्लाइड में दिखाया गया है। दोस्तों, वही 36% लोग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो लोग 65 की उम्र तक आते आते जिनकी किसी न किसी वजह से डेथ हो जाती है, वो आगे नहीं जी पाते। ये 5% लोग ऐसे हैं जिनको बाद में भी काम करना पड़ता है। 70, 80, 75 जो भी है उसकी एज, उसके बाद उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं, साधन नहीं है कुछ। रिटायरमेंट की प्लानिंग उन्होंने की नहीं, जब उनके पास समय था तब वो नहीं कर पाए। ये साथ में बॉलीवुड एक्टर भगवान दादा की फ़ोटो है, जो बहुत अच्छे कलाकार थे, जिन्होंने डांस को इंट्रोड्यूस किया बॉलीवुड में। तो जब ये अब ये नहीं रहे दुनिया में, जब इनकी डेथ हुई तो इनको सब छोड़ चुके थे। जब इनकी डेथ हुई तो 2 दिन तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि इनकी डेथ हो चुकी है, ये अपने कमरे में थे। तो दोस्तों, ये हाल होता है जब हम अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते। ये लोग हैं जो जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की और अपने उसको एंजॉय कर रहे हैं अपनी, क्योंकि अच्छा प्लान किया, प्लान्ड वे से चले और बाद में एंजॉय कर रहे हैं अपना। तो 1% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी वेल्दी जीवन जीते हैं, अपने आप को अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं, पैसा सेव करते हैं और 65 के बाद अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है, सिचुएशन ऐसी क्यों आती हैं? कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, वो इसलिए कि अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो पहले सारा पैसा स्पेंड कर देते हैं, बाद में कुछ बचता है तो उसको कहते हैं कि हम सेविंग कर लें, जो ऐसा होता नहीं है उनके पास। और कुछ ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं जो पहले सेव करते हैं, उसके बाद वो स्पेंड करते हैं, तो उनकी हालत अच्छी हो जाती है, वो प्लान्ड वे से चलते हैं। तो दोस्तों, अब 1% लोग हैं जो रिच होते हैं, जो बचे रहते हैं, लाइफ अच्छी जीते हैं बाद में, रिटायरमेंट के बाद भी। दोस्तों, उनकी इक्वेशन क्या होती है? जो उनके पास इनकम आती है उसमें से पहले सेविंग करते हैं, बाद में जो पैसा बचता है उसको एक्सपेंस करते हैं, उसको खर्चा करते हैं उसको। तो इस वजह से वो अपनी लाइफ को बढ़िया बना लेते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। दोस्तों, समय का चक्कर है, वो रुकता नहीं, वो चलता रहेगा। हमने 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, अगर हम जब काम कर रहे थे हमारे पास पैसा आ रहा था, तब हमने सेव नहीं किया, तो दिक्कत आती है फिर बाद में। दोस्तों, किसी भी चीज़ की कीमत तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती। जब बुढ़ापे में पैसा नहीं होता, तब पता चलता है कि क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी। और जब समय था तब उसको बचाया नहीं। पैसा और पानी कहते हैं ऐसी चीज़ हैं जो बहते रहते हैं, अगर उसको बचाया नहीं जाए। अगर पैसे को आप बचाओगे आज, तो पैसा आपको बचाएगा, जो भी आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आज हम बचाना शुरू कर देंगे तो उसका फ़ायदा हमें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ स्टडी की हुई है, इसमें बताया गया है कि कोई स्टूडेंट है जो जो पूरा साल पढ़ता है वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई नहीं, पढ़ लेंगे, अभी टाइम पड़ा हुआ है। जो 6 महीने पढ़ते हैं वो सेकंड क्लास पास होते हैं। जो सोचते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता ही है सब कैसे लोग होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं। जो 2 महीना पहले पढ़ते हैं पेपर से, वो पास ही हो पाते हैं। तो जो सोचते हैं कोई बात नहीं, कल पेपर है, आज पढ़ लेते हैं, तो वो लगभग फेल ही होते हैं। ऐसा ही हमारा कुछ सेविंग के हिसाब से है। जो लोग, क्योंकि हमने कमाना शुरू कर दिया 25 की एज में, अगर हम 25 से लेकर 35 की एज तक हम सेव करना शुरू करते हैं, तो हम फर्स्ट क्लास में पास होते हैं।
अच्छी प्लानिंग हो जाती है, अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है। और हम 36 से लेकर 45 साल की एज में शुरू करते हैं अपनी सेविंग, तो हम सेकंड क्लास पास होते हैं। 46 से लेकर 55 की एज तक हम अगर सेविंग शुरू करते हैं तो पास ही होते हैं। और 55 की एज के बाद जब आदमी को सेविंग के बारे में सोचता है तो लगभग उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग में वो फेल ही होता है, अच्छे से रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाता। दोस्तों, फेल हम क्यों होते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे बचाना है, कहाँ पे बचाना है। उनके पास कोई गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं होते उनके कि मैंने किस लिए बचाना है, क्योंकि उनको चॉइसेस हो जाती हैं, वो इधर उधर पैसा कई जगह बिखेर देते हैं और कई जगह फोकस नहीं कर पाते, तो अपनी प्लानिंग वो अच्छे से नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं जो पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, साल बाद करूँगा, अभी मेरा ये काम है, अभी मेरा वो काम है, तो इसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और एक चीज़ है कि कुछ लोग आपके संपर्क में आते हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर पाते, उनको बता नहीं पाते, एक धक्का नहीं दे पाते कि आप स्टार्ट तो करो, तो ये भी एक कारण होता है जब लोग फेल हो जाते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में। तो दोस्तों, ये सक्सेस का चलो मंत्र है। इसमें 4 स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, जो हमें लेने पड़ेंगे, जो बताने पड़ेंगे लोगों को। वो क्या है? एक तो अपना फाइनेंशियल गोल जो है वो फिक्स करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसको पहल देनी पड़ेगी। फिर उसके लिए हमें स्टेप लेने पड़ेंगे, एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, सेविंग करनी पड़ेगी, तभी ये बात बन पाएगी। और सेविंग भी रेगुलर होनी चाहिए, उसके बाद उसको बढ़ाना भी चाहिए। तो 4 स्टेप हम लेते हैं तो रिटायरमेंट की अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है प्लान एक्ट राइट नाउ। जब भी आपका दिल करे, जब भी आपको लगे कि तब भी आपको ये शुरू कर देना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अपना सफ़र जो है वो शुरू कर देना चाहिए। थोड़े थोड़े पैसे बचा के हम इकट्ठा पैसा कर सकते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है और अच्छी रकम इकट्ठी हो जाती है हमारी रिटायरमेंट के लिए। तो कितने भी लंबा सफ़र हो, कितनी माइल्स का सफ़र हो, हज़ारों माइल्स का सफ़र जो भी है, वो एक स्टेप लेने से शुरू होता है। तो हमें स्टार्ट करवाना चाहिए लोगों से। तो दोस्तों, ये रिटायरमेंट के बाद की हमारी ज़िंदगी हम कैसा जीना चाहते हैं, ये हम लोगों को बता सकते हैं। एक प्रिजनर्स की तरह, जैसे आपको मुर्गियों का ये दिख रहा है, और दूसरा टाइगर की तरह आज़ादी। तो ये हमारी चॉइस होती है, हम कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सेकंड लाइफ हमारी जो है वो कैसी हो, अच्छी हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ऐसी हो। तो ये डिसाइड करवाना पड़ता है, आपको भी लोगों की प्लानिंग करवानी पड़ेगी, तभी ये बात बन पाएगी। तभी आपका जो कंसेप्ट है वो सक्सेसफुल होगा, आप सक्सेसफुल होंगे, लोगों को अच्छी वैल्यू मिल जाएगी आपकी वजह से, उनकी ज़िंदगी अच्छी संवर जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। इनकम बंद हो जाए, भले ही काम बंद हो जाए, पर इनकम बंद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये काम आपको करना है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक फार्म भेजूँगा, जिसको हम इंटरव्यू फार्म कहेंगे, या सर्वे फार्म बोल लो। उसमें सारा कुछ लिखा हुआ। अगर हम ये 4 या 5 मीटिंग करते हैं लोगों के साथ दिन में, तो उसमें से 5 में से 2 या 3 लोग आपसे ज़रूर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानेंगे और पूछेंगे, करवाएंगे। तो वो फार्म मैं आपको भेज दूँगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बताएं कैसी है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो आप मेरे को वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।